स्टैटिक जीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं 19 नवंबर 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न 19 नवंबर 2022 का। देखिए पहला प्रश्न है, तो अभी हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है। यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय है जो कि हमारे राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है और यह जयपुर में स्थित है और उसने भी एक गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है। तो यह जयपुर का एक गांव है टांडिया गांव, जिसने जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने इसको विकसित करने के लिए गोद लिया है। तो क्या है देखिए इसके बारे में। तो हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने चौमू तहसील जयपुर में आती है, जिसके अंतर्गत यह गांव आता है। तो चौमू तहसील के टांडिया गांव को गोद लिया है। वहीं देखें तो देखिए इस गांव से जुड़े विभिन्न सामाजिक एवं विकासात्मक कार्यों के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता व 33 वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों का दल इस गांव में पहुंचा है। और यहां पर ऐसी स्थिति को देखते हुए अब इस टांडिया गांव को राजस्थान विश्वविद्यालय ने इसे गोद लिया है और इसको विकसित करके इसको देश के उन गौरवान्वित गांव में की लिस्ट में भी इनको शामिल किया जाएगा। वहीं देखे आगे देखे प्रश्न देखे तो अभी हाल ही में साहित्यिक रचना के लिए उमादे, ये ध्यान रखें थोड़ा, खासकर ये ऐसे कृति हैं उनको पूछा जाता है जो विशेषकर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी। तो हाल ही में साहित्यिक रचना उमादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों यह है डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, जिनकी कृति है उमादे और इन कृति के लिए इन्हें जयपुर साहित्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो क्या है देखें इसके बारे में। तो डॉक्टर जोधपुर के हैं ये डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, को उनकी कृति है उमादे, इनकी कृति है उमादे, ध्यान रखें। उमादे के लिए जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से नामित किया गया है और यह पुरस्कार इन्हों को 15 जनवरी 2023 को जयपुर में भव्य कार्यक्रम में दिया जाएगा और 15 जनवरी को हम सेना स्थापना थल सेना दिवस मनाते हैं। वहीं देखिए उमादे तो यह हमारे राजस्थान की एक राजकुमारी थी जिसे हम रूठी रानी के नाम से भी जाना जाते हैं, जो कि आजीवन अजमेर के किले में रही थी। वहीं आगे आज का तीसरा प्रश्न देखें अगर, तो ये थोड़ा एक हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और यही प्रश्न इस बार जो ये वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। तो उसमें पूछा गया था कि राजस्थान में तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान का प्रमुख कार्य क्या है। ये इस टाइप का ये प्रश्न अभी हाल ही में ये वन रक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या है। तो सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने हेतु हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान व किसम के बीच में एमओयू युवा है। यानी कि यह हरिश्चंद्र माथुर हैं जो कि सिविल सेवा व राजकीय अधिकार क्षमता को प्रोत्साहित करने हेतु बढ़ावा देने हेतु यह एक संस्था है। ये हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन, और अब किनके साथ इनका एमओयू हुआ है। तो इनका एमओयू हुआ है भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग है, इनके साथ इनका एमओयू हुआ है। तो क्या है देखें इनके बारे में। तो 14 नवंबर 2022 को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं भारत सरकार के अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के मध्य सिविल सेवा व
राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन करने एवं बढ़ावा देने हेतु एमओयू हुआ है, यानी कि जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं उनकी क्षमता व निर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए इनके बीच में एमओयू है। और यह सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनको प्रोत्साहन करने का कार्य यह उनकी क्षमता को प्रोत्साहन करने हेतु ये राजस्थान में हरिश्चंद्र माथुर ये प्रशासन है। और यह एमओयू है जो कि ये 5 वर्ष के लिए हुआ है, यानी कि इसका समय पूछे तो 5 वर्ष है। वही इसमें क्या है देखिए, तो दोनों प्रशिक्षण संस्थान इस 5 वर्ष की अवधि में विभिन्न अनुसंधान योजना, संकाय सहयोग, लोक प्रशासन व सुशासन से जुड़े हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने तथा आपसी सहमति से अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में आपसे सहयोग करेंगे। वहीं आगे इसमें थोड़ा देखें तो देखें तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन क्या है, तो देखिए इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अब ये देखते हैं कि ये हरिश्चंद्र माथुर ये थे कौन, किस कारण ये इनका नाम ये चर्चा में हुआ, किस कारण इनकी इस लोक प्रशासन संस्था का इनका नाम जुड़ा। तो देखिए इसके बारे में, तो श्री हरिश्चंद्र माथुर जिनका जन्म 22 जून 1904 को हुआ और इनकी मृत्यु 12 जून 1968 को हुई। और यह राजस्थान के एक प्रतिष्ठित प्रशासक और यह सांसद थे, यानी एमपी थे, ठीक है। और आज HCM यानी हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान और रिपा राजस्थान सरकार का एक शीर्ष स्तर का एक राजकीय प्रशिक्षण संस्थान है जो सिविल सेवकों के लिए एक प्रशिक्षण है, यानी रिपा और ये हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन है। और ये दोनों ये जो संस्था है ये राजस्थान के शीर्ष स्तर का राजकीय प्रशिक्षण संस्थान है जो कि सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए है। वहीं आगे आज का अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, 94 प्रश्न देखिए। तो हाल ही में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल वही देखिए, तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे फेज का काम शुरू हुआ है। तो यह किस जिले में स्थित है, यानी कि अभी हाल ही में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरे फेज का कार्य शुरू हुआ है और ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, तो यह देखिए, तो ये राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है जो कि जोधपुर में स्थित है। क्या है देखिए, तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे फेज का काम शुरू हो गया है। और इसका कार्य जोधपुर के फलोदी तहसील और बाप के बीच में चल रहा है। वहीं देखिए इसमें क्या खास बात है, तो खास बात यह है कि लिफ्ट कैनाल का यह प्रोजेक्ट जोधपुर बाड़मेर और पाली के 2167 गांव की 76 लाख से अधिक आबादी की ये प्यास कौन सी, ये राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना। वहीं देखिए सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखे तो इस नहर के तीसरे फेज के लिए 1799 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं जो कि इस लिफ्ट के लिए स्वीकृत हुए हैं, जो कि जिसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना। वहीं आगे आज का लास्ट ऑप्शन देखिए 5 नंबर देखें, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो यह इला अरुण को, जो कि एक बहुत ही चर्चित अभिनेत्री हैं और जिनका संबंध हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले से भी है क्योंकि इनका जन्म ही राजस्थान में हुआ है और यह एक पार्श्व गायकी है। तो क्या है देखिए इनके बारे में, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का इस साल का सर्वोच्च सम्मान एक्ट्रेस व सिंगर इला अरुण को दिया गया है। तो क्या है देखिए, तो इनके साथ ही अकादमी ने साधारण सभा वर्ष 2022-23 के लिए 12 अवार्ड व
11 युवाओं व बाल प्रतिभाओं को भी पुरस्कृत करने का फैसला लिया है। वहीं इला अरुण जी के बारे में देखें तो इला अरुण जी हिंदी फिल्मों की पार्श्व गायकी हैं एवं अभिनेत्री हैं जिनका जन्म जोधपुर में हुआ है। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स।